In this video, I'm solving the problems of package electrochemistry. Exercise 1. Exercise 1, question number 1. If the pressure of H2 gas is increased from 1 atm to 100 atm, keeping the H plus ion concentration constant at 1 molar, the voltage of hydrogen half cell at 25 degree centigrade will be. आपके पास एक हाइड्रोजन हाफ सेल है, पहले प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 atm था, तब सपोज इसका वोल्टेज E1 था. अब आपने इसका पोटेंशियल, इसका प्रेशर चेंज करके 100 atm कर दिया. प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही रखा. इसका वोल्टेज चेंज होकर E2 हो गया, तो इसका नया वोल्टेज क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड की नस्ट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन ये रहेगी इलेक्ट्रोड इक्वेशन. तो नस्ट इक्वेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.0592 अपॉन n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q ऑफ द इलेक्ट्रोड इक्वेशन होता है. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल E1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0592 अपॉन 2, n की वैल्यू 2 है. लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 स्क्वायर, दिस E1 विल बी 0 वोल्ट. अब आपने इसको चेंज कर दिया प्रेशर को, इलेक्ट्रोड इक्वेशन तो वही रहेगी. तो नस्ट इक्वेशन जब लगाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0592 अपॉन n की वैल्यू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो दिस E2 विल बी इक्वल्स टू 100 को लिख सकते हैं log 10 to the power 2. तो इससे कैंसिल होकर log 10 1 हो जाएगा. दिस E2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.0592. तो चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? E2 माइनस E1, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0592 हो जाएगा. तो वी कैन से द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल चेंज बाय और डिक्रीज बाय दिस वैल्यू. इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतनी वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा. तो आंसर ए इज करेक्ट. हमने इस वाले से कंपेयर क्यों किया? अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होता तो इस वैल्यू के कारण चेंज कुछ अलग आता, क्योंकि तब ये टर्म जीरो नहीं होती. ये कोई और इलेक्ट्रोड होता तो, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड नहीं रहता तो ये वैल्यू कुछ और आती जीरो के अलावा. Question number 2, exercise 1. The standard cell potential for the electrochemical cell. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दी हुई है. ई स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड AgI ऑब्लिक Ag ये दिया हुआ है माइनस 0.151 वोल्ट, और ई स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag दिया हुआ है 0.799 वोल्ट. इन दिस सेल कैथोड है ये, और ये एनोड है. तो एक गैल्वेनिक सेल का ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, वेयर बोथ द पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल. ये दोनों ही पोटेंशियल रिडक्शन दिए हुए हैं. तो ई नॉट ऑफ दिस सेल हो जाएगा ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड, कैथोड AgI इलेक्ट्रोड है, माइनस 0.151 वोल्ट माइनस 0.799 वोल्ट.
तो ई नॉट ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.950 वोल्ट। इस सेल का ई नॉट ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1, द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर कॉपर 1 plus ion oblique copper is 0.522 volt, and for copper 2 plus ion oblique copper is 0.3402 volt. Find the standard half cell potential for copper 1 plus ion oblique copper 2 plus ion. तो यहाँ आपको दो इलेक्ट्रोड दिए हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको एक तीसरा इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है। कॉपर 1 plus ion plus इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये रहेगी, इसका डेल्टा जी नॉट 1 है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये रहेगी, इसका डेल्टा जी नॉट 2 है। तो हमें इस वाली रिएक्शन को रिवर्स लिखना है। कॉपर विल गिव यू कॉपर 2 plus ion plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका डेल्टा जी नॉट 3 वो माइनस डेल्टा जी नॉट 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसकी उल्टी रिएक्शन है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव द इलेक्ट्रोड कॉपर 1 plus ion विल गिव यू कॉपर 2 plus ion plus इलेक्ट्रॉन। इसका डेल्टा जी नॉट, इस इलेक्ट्रोड का डेल्टा जी नॉट 4 है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 3 के बराबर होगा। डेल्टा जी नॉट 1 की वैल्यू क्या है? माइनस एन एफ ई, रिएक्शन में एन 1 है एफ, और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.522 वोल्ट। अब डेल्टा जी नॉट 3 क्या है? या तो इसी इलेक्ट्रोड को देखें, इसको ना देखें। तो इसमें क्या है? -2, एन की वैल्यू 2 है, एफ, और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, हमें इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है 0.3402, तो इसका हो जाएगा -0.3402। तो हमने इसका साइन बदल दिया तो ये प्लस हो गया, या फिर पहले हम इसके लिए लिखते हैं -2f 0.3402, और जब इसको डेल्टा जी नॉट 3 को लाते माइनस डेल्टा जी नॉट 2, तो -2f 0.3402, डेल्टा जी नॉट 3 ये माइनस डेल्टा जी नॉट 2 के प्लस होके यही आता। कोई भी एक काम करेंगे। नाउ इस इलेक्ट्रोड की डेल्टा जी नॉट 4 क्या है? माइनस इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1 एफ, ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड कॉपर 1 plus ion ऑब्लिक कॉपर 2 plus ion इक्वल टू इन दोनों का सम, इट इज -1 एफ 0.522 प्लस 2 एफ 0.3402। एफ कैंसिल हो गया तीनों तरफ से, ये माइनस साइन इसको प्लस इसको माइनस कर देगा, तो ई नॉट ऑफ कॉपर 1 plus ऑब्लिक कॉपर 2 plus इक्वल्स टू 0.522 minus 2 times of 0.3402. Answer will be minus 0.1584 volt. पैकेज में पीछे जो सॉल्यूशन दिया है उसमें इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल दिया है। इसलिए 0.15 प्लस 1.84 इसका आ रहा है, पर पूछा इसका है तो इसलिए साइन माइनस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, the addition storage cell is represented as iron solid oblique FeO solid oblique KOH aqueous oblique Ni2O3 solid comma NiO। क्वेश्चन में है सिर्फ निकिल लिखा है, बट इसको NiO कर लेंगे। द हाफ सेल रिएक्शंस आर Ni2O3 plus H2O plus 2 electron will give you 2 NiO solid plus 2 OH minus ion. E naught is 0.4 volt. FeO solid plus H2O plus 2 electron will give you Fe solid plus 2 OH minus ion. इसका E naught दे रखा है -0.87 वोल्ट। व्हाट इज अ सेल रिएक्शन? चूंकि ये इलेक्ट्रोड एनोड है तो हमें इस वाली रिएक्शन को एनोड की तरह लिखना पड़ेगा। तो इस सेल में हाफ सेल इक्वेशन ये है। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना है तो पहले एनोड हाफ इक्वेशन लिखेंगे। Fe plus 2 OH minus ion will give you FeO plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.87 वोल्ट है। फिर हम कैथोड हाफ इक्वेशन लिखेंगे जो कि Ni2O3 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 NiO प्लस 2 OH माइनस आयन रहेगी। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.4 वोल्ट है। कैथोड हाफ इक्वेशन और एनोड हाफ इक्वेशन को ऐड करेंगे तब हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो Fe plus Ni2O3 will give you FeO plus 2 NiO। तो E नॉट ऑफ सेल होगा E स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, that comes to be 1.27 वोल्ट। तो ये सेल काम करती रहेगी। अच्छा, इस सेल का ई स्टैंडर्ड ये आएगा। इस सेल की सेल रिएक्शन में सभी एलिमेंट सॉलिड हैं तो इसका ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑफ सब सॉलिड हैं तो ये 1 ही आएगा। तो ये टर्म हमेशा 0 रहेगी और इस सेल का ई सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर ही आएगा। मतलब ये सेल अपनी वर्किंग के दौरान पूरे समय कांस्टेंट वोल्टेज देती रहेगी ई नॉट के बराबर। इस सेल के नेट सेल रिएक्शन में कोई भी एक्वस सॉल्यूशन या गैसियस स्पीशीज नहीं है तो इस सेल का वोल्टेज टाइम के साथ में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल रिएक्शन? दिस इज द सेल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेल EMF? 1.27 वोल्ट। हाउ डज इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH? यहाँ पर KOH नहीं आया है तो इस सेल का EMF KOH के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ Ni2O3? इस रिएक्शन में 1 मोल Ni2O3 खर्च हो रहा है तब आपको पोटेंशियल इतना मिल रहा है। तो फॉर 1 मोल Ni2O3 कंजम्पशन मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेल्टा जी होगी -NFE। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 96500 कूलम चार्ज। F की वैल्यू रहेगी 1.27 जूल पर मोल। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। दैट कम्स टू बी 2.45 into 10 to the power 2 किलो जूल
पर मोल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर मोल ऑफ Na2O3 आपको मिलेगी। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।